अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप तमाम नाजरीन व सामीन देखने वाले बखैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर दो बातें मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा, यानी दो बातें मैं कहूँगा, सुनाऊंगा, बतलाऊंगा। वो दो बातें कौन सी हैं? तो दो बातें ये है कि सबसे पहली बात ये है कि आप वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, इसको स्किप करके ना देखिएगा। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं कि कुछ दोस्तों का ये सवाल था कि शहाब भाई का क्या मसला है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक ही जगह पर एक महीने से लगभग ज़्यादा वहाँ पर क्यों ठहरे हुए, इसके ताल्लुक से बतलाऊँगा। दूसरी बात ये बतलाऊँगा मैं कि मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या एक शौहर अपनी बीवी से पागल की तरह मोहब्बत कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है तो मैं इंशाअल्लाह पहले शहाब भाई के ताल्लुक से कुछ बतला दूँ, उसके बाद मैं आपको जो है उन शौहर के बारे में बतलाऊंगा जो अपनी बीवी से पागल की तरह मोहब्बत वो कर सकता है, दुनिया के अंदर रहते हुए खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ, आफियत वाली वो ज़िंदगी दोनों गुजार सकते हैं। इसका जवाब है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिलहाल शहाब भाई का करंट लोकेशन यही है कि वो खासा गाँव के अंदर वाघा बॉर्डर से पहले 14 किलोमीटर पहले एक गाँव है खासा गाँव, आफिया किस स्कूल के अंदर ही फिलहाल रुके हुए। उनके ट्रांजिट का वीज़ा का जो मसला था अल्हम्दुलिल्लाह 99% वो अभी जो काम हो चुका है। और फिलहाल 3 मुल्कों से, ईरान, इराक, कुवैत से जो है उनको वीज़ा जो वहाँ से मिल चुका है। और उनके साथ में जो है कुछ जो साथ में यूट्यूबर है वो भी जाने वाले, क्योंकि सुनने में ये आया है कि वो लोग भी अब अपने जो है घरों से फिलहाल शहाब भाई की तरफ वो लौट रहे हैं जैसे पहले थे वो, क्योंकि इससे ये मालूम हो रहा है कि शहाब भाई का काम होने में है और उनके लिए दुआ करते रहिए। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। क्या कोई शौहर अपनी बीवी से पागल की तरह मोहब्बत कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकता है। वो कैसे है? तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, उसके अंदर जो है एक इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने एक 70 साल औरत से इंटरव्यू लिया। तो वो वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ होगा, और फौरन मेरे चैनल के ऊपर आप समझ सकते हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं वो तमाम बातें आपको बतलाऊंगा कि एक शौहर अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से पागल की तरह किस तरीके से मोहब्बत कर सकता है, उसके बारे में बतलाऊंगा। पूछने वाले ने पूछा, क्या आप उस औरत से, उस बूढ़ी माँ से पूछा जो 50 साल की हो, 70 साल की हो चुकी थी, उनसे इंटरव्यू के अंदर पूछा गया आपने ये पुरसुकून वाली ज़िंदगी कैसे अब तक गुजारी? तो उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में जवाब दिया, उनको समझाया। पूछने वालों ने ये कहा कि क्या आप मालदार हैं इसकी वजह से, क्या आप खूबसूरत है या वो खूबसूरत है इसकी वजह से। पूछने वाले ने उनसे पूछा, उस 70 साल औरत से जो 70 साल को हो चुके थे, उस बूढ़ी माँ से, क्या आपके 4 बच्चे हैं उनके वजह से। तो उन्होंने सारे बातों को सुना, इंटरव्यू के अंदर सारे क्वेश्चन को उन्होंने सुना और बहुत ही निराले अंदाज में, प्यारे अंदाज में जवाब दिया उन्होंने कि मेरी जो है आफियत वाली ज़िंदगी जो हमने गुजारी है वो उनका ये था कि अगर मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा करता तो मैं उनसे जो है ज़बान नहीं लगाती। क्या मतलब? उनकी बात की मैं मुखालिफत नहीं करती, उन्हें जवाब नहीं देती। वो जो है खूब चिल्लाता, चीखता, मुझे बुरा वाला कहता, कोसता, मैं क्या करती? यानी वो बूढ़ी औरत कह रही है, 70 साल बूढ़ी औरत इंटरव्यू के अंदर, कि मैं खामोशी से सर झुकाए हुए सुन लेती थी। तो फिर पूछने वाले ने पूछा, क्या आप उन पर गुस्सा क्यों नहीं कर सकते? क्या आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं जानना चाहते, अपनी इज्जत नफ्स को नहीं पहचानना चाहते? तो उन्होंने, उस औरत ने, उस 70 साल औरत जो थी, उन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में जवाब दिया कि आपको मालूम है कि शौहर है तो सारी चीज़ है। सबसे पहली बात, इज्जत का देने वाला अल्लाह है, जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। ये सारी बातें उन्होंने बतलाई। तो उन्होंने कहा कि जब भी मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा होता, मैं खामोशी इख्तियार करती, आम औरतों की तरह। जैसे बहुत सारी औरतें होती है जो खामोशी से सुन लेती है, लेकिन उनके चेहरे से ये मालूम होता है कि वो जिल्लत के जो है खामोशी इख्तियार कर रही हुई है, वो जलील करना चाहती अपने शौहर को, वो खामोशी की वजह से। लेकिन मैंने उस तरीके से नहीं की, खामोशी से खुशी खुशी
سن لیتی تو وہ تمام باتیں، میں کبھی اپنے عزت نفسی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ شوہر کے لیے وہ ساری چیزیں تھیں۔ میں نے سارے عزت کو، سارے رسپیکٹ کو، میں نے سیلف رسپیکٹ کو میں نے ان کے لیے قربان کر دی تھی، ساری چیزیں۔ تو بھلا اس میں عزت نفس جب میں نے قربان کر دی تھی، سیلف رسپیکٹ جب قربان کر دی تھی، تو اس کے مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ان کو ساری باتیں سمجھایا، تو کہا کہ پھر بعد میں آپ کیسے خوش رہتے تھے ان کے ساتھ میں؟ تو وہ یوں کہی اس عورت نے کہ کچھ دیر کے بعد میں اپنے شوہر سے یوں کہتی، آپ کی بات مکمل ہو گئے، وہ یوں اس طریقے سے کہتی، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ اب چیخ کر چلا کر خاموش ہو گئے، تھک گئے ہیں، تو میں جو ہے انہیں جو ہے ہاٹ کافی پلا دیتی، گرم کافی لا کر دیتی، چائے لا کر دیتی، کھانا تیار کر کے دیتی، اور ان سے کہتی کہ لیجئے آپ کافی پیجئے، کیونکہ شوہر ہوتے ہی اس کے لیے، اس کی خواہش ہوتے ہی ہیں۔ پھر وہ خوشی سے کہتے لیجئے پیجئے آپ۔ اس کے باوجود میرا شوہر مجھ سے کہتا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے ہم تمام جتنی بھی ماں اور بہنیں ہیں، اسی طریقے سے جو ہے آپ بھی زندگی گزاریں گے تو خوشی اور خوشی سے زندگی، عافیت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ انہیں دونوں طرف سے رسی کو کھینچنا چاہیں گے، شوہر بھی ایک طرف سے غصہ ہے اور عورتیں بھی ایک طرف سے غصہ ہیں، دونوں جب رسی کو کھینچیں گے تو ظاہر سی بات ہے رسی ٹوٹ جائے گی اور زندگی آفت والی نہیں گزرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔